मान लीजिए इमरजेंसी में एक मरीज आता है, उनको बुखार आ रहा है, हेडेक हो रही है 3-4 दिन से, और आपने एग्ज़ामिन किया और उनकी नेक जो है सो स्टिफ थी, ऐसे मूवमेंट नहीं हो रही थी। तो आपने सस्पेक्ट किया कि ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जब आप सस्पेक्ट करते हो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, आप डिफरेंशियल बनाते हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? लंबर पंचर करोगे कि हेड की सीटी स्कैन करोगे कि एंटीबायोटिक स्टार्ट करोगे? ये 3 ऑप्शन में से आप सबसे पहले क्या करोगे? आप सोचेंगे लंबर पंचर करेंगे तो फिर हर्निएशन हो जाएगा, यदि आईसीपी बढ़ा हुआ है तो, राइट। इसलिए हम सीटी हेड करके देख लेंगे कि आईसीपी बढ़ा हुआ फीचर है कि नहीं, राइट। लेकिन उससे पहले आपको एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। सीटी स्कैन करने से भी पहले सबसे पहला काम करिए एंटीबायोटिक स्टार्ट करने का काम। यदि आप बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सस्पेक्ट करते हो तो छोड़ दीजिए सीएसएफ कल्चर सेंसिटिविटी में क्या होगा, बैक्टीरिया मर जाएगा तो नहीं दिखेगा, तो हम कैसे चेंज करेंगे एंटीबायोटिक बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी। आप 4-5 घंटा के फ़र्क से बैक्टीरिया नहीं मर जाता है, वो एंटीबायोटिक को सीएसएफ में पेनिट्रेट होने में टाइम लगती है, और सभी एंटीबायोटिक पेनिट्रेट भी नहीं करती, आप सब जानते ही है। इसीलिए सबसे पहला काम करिए कि एंटीबायोटिक स्टार्ट करिए, उसके बाद सीटी स्कैन करिए, लंबर पंचर करिए, सीएसएफ की कल्चर पठाइए। और आप सब जानते ही है कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की एक प्रमुख कारण क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। निमोनिया का भी कारण है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, प्रमुख कारण है, और मेनिंजाइटिस का, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का भी एक प्रमुख कारण है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के केस में हम क्या देते हैं? डेक्सामेथासोन 4 दिन के लिए देते हैं, टू रिड्यूस न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स, कॉम्प्लिकेशन सब प्रिवेंट हो, इसलिए हम देते हैं। डेक्सामेथासोन देना ही है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सस्पेक्ट किए हो तो। और उसके बाद एंटीबायोटिक देनी है। आप सब क्या एंटीबायोटिक देते हो? जनरली एम्पिरिकली स्टार्ट करना हो तो हम सब जनरली प्रेफर करते हैं 3rd जनरेशन सिफेलोस्पुरिन लाइक सेफ्ट्राइक्सोन प्लस वेनकोमाइसिन, और इल्डरली है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, अल्कोहलिक मरीज है तो हम एम्पिसिलिन भी ऐड कर देते हैं कि ताकि वो लिस्टेरिया को भी अच्छे से कवर करे। नहीं तो एम्पिसिलिन रखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली सेफ्ट्राइक्सोन और वेनकोमाइसिन सफिशेंट होती है। यदि अनकॉम्प्लिकेटेड है, रेजिस्टेंट बग सब आपको नहीं लग रहा है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड मेनिंजाइटिस नहीं है, तो कम्युनिटी एक्वायर्ड मेनिंजाइटिस में सेफ्ट्राइक्सोन वेनकोमाइसिन सफिशेंट होती है। मान लीजिए आपने ये दवाई शुरू की आईवी, और 6 दिन के बाद क्या हो गई कि मरीज को इम्प्रूवमेंट हो गई, बुखार नहीं आ रहा है, आपने सिटामोल बंद कर दिया और बुखार नहीं आ रहा है, पेशेंट कम्युनिकेट कर रहा है अच्छे से, हेमोडायनेमिकली स्टेबल है, तो क्या आप डिस्चार्ज कर देंगे ओरल एंटीबायोटिक देकर? जैसे निमोनिया सब के केस में करते हैं ना, पेशेंट स्टेबल हो गई तो डाउनग्रेड कर देते हैं एंटीबायोटिक और डिस्चार्ज कर देते हैं। और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के केस में हम डिस्चार्ज नहीं करते हैं, वो कंटिन्यूसली 21 दिन तक एंटीबायोटिक देते हैं, इंट्रावेनस से देते हैं एडमिट करके, नहीं, क्योंकि उसमें तो कॉम्प्लिकेशन होने की चांस रहती है। कभी भी वल्व रप्चर हो जाती है, वल्व में एब्सेस हो जाती है, पेशेंट कभी भी कोलैप्स कर सकती है वो वल्व में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुई हो तो। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में मान लीजिए पेशेंट इम्प्रूव हो रहा है, 6 दिन हो गई, बुखार नहीं आ रहा है, 24 घंटा तक से बुखार नहीं आ रहा है, तो हम हाई डोज एमोक्सिसिलिन देकर या फिर कोट्रिमोक्साजोल देकर डिस्चार्ज कर सकते हैं, या फिर कोई ओरल एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी रिपोर्ट है तो उसके आधार पर हम ओरल चेंज करके डिस्चार्ज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आपका राय क्या है? आप सोचेंगे नहीं करेंगे, हम कम से कम 10 दिन या फिर 2 हफ्ता आईवी चलाएंगे सबसे पहले। लेकिन देखिए, हम जनरली ऐसा करते हैं लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका कहती है कि मरीज को 24 घंटा या फिर 48 घंटा से बुखार नहीं आ रहा है, क्लिनिकली हेमोडायनेमिकली स्टेबल है, ओरिएंटेड है
तो ऐसे अवस्था में आप डिस्चार्ज कर सकते हो, और ओरल एंटीबायोटिक के साथ, ओरल एंटीबायोटिक के साथ, समझ रहे हो, ओरल एंटीबायोटिक के साथ डिस्चार्ज कर सकते हो। लेकिन पेशेंट को फॉलोअप करना है। फिर पेशेंट गायब हो जाएगा वैसे नहीं होगा, पेशेंट को रेगुलरली फॉलोअप करना पड़ेगा। ओरल में आप डिस्चार्ज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि डिस्चार्ज नहीं कर सकते हो। और ये जो मैंने ओरल एंटीबायोटिक बोला ना, हाई डोज एमोक्सिसिलिन, कोट्रिमोक्साजोल, लिनेजोलिड, ये सब भी CSF में पेनिट्रेट करती है, इसलिए हम ऐसी ओरल एंटीबायोटिक देकर डिस्चार्ज करके हम फॉलोअप कर सकते हैं। कम्प्लीटली IV देनी है 14 दिन 21 दिन तक देनी है, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबके अनुभव के आधार पर आप सब ने कितने दिन तक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट की है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में? 21 दिन, 7 दिन, 10 दिन? यू माइट बी थिंकिंग इट डिपेंड्स, पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन कैसी है उस आधार पर होती है, बैक्टीरिया कौन सी टाइप है उस आधार पर होती है। ऑब्वियसली जैसे ग्राम निगेटिव रॉड सब में हम 21 दिन तक लग भी जाते हैं यदि पेशेंट को इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही हो तो। लेकिन हमें टाइम पर भी रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि ये जैसे सिम्टम जो है इसका इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो रेजिस्टेंट बग हो सकती है, एंटीबायोटिक अपग्रेड करनी पड़ती है, मेरोपेनम इमीपेनम में अपग्रेड करनी पड़ सकती है। इसलिए हमें वो भी, वी शुड बी कोग्निजेंट ऑफ दैट एज वेल व्हाइल वी आर ट्रीटिंग केस ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इन द वार्ड और ICU